Hello guys, a very good evening to everyone. Welcome to my YouTube channel Quant with प्रखर पांडे. फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए जिससे कि आपको रेगुलर इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अपने फ्रेंड्स में और वो सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं आपकी नॉलेज में उनको इस चैनल के बारे में बताइए. बच्चों, मैं आपको अरिथमेटिक का एक टॉपिक पढ़ा चुका हूं दैट इज रेशियो एंड प्रपोर्शन. ठीक, और मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको एडवांस क्वेश्चंस करने हैं, ठीक, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बुक भी सजेस्ट की थी कि आप कौन कौन से रेफरेंस बुक्स को ठीक एक बेस बनाकर हर चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो. नाउ अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप स्क्रीनशॉट लेके कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए. डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगा, या तो टेलीग्राम चैनल पे या तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे ही मैं आपको रिप्लाई करूंगा. ठीक है. नाउ अब कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या मैं यूं कहूं कि सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ा है जिसका नाम था क्या, क्यूब. मैंने आपको कुछ टाइम पहले क्यूब के बारे में बताया था और मैंने शॉर्टकट्स बताए थे क्यूब निकालने के. तो आज हम लोग फ्रेंड्स किसके बारे में बात करेंगे, स्क्वायर के. ठीक, तो आज मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा. ठीक है. एक चीज बस यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप देख रहे होंगे थंबनेल में मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि स्क्वायर इन 10 सेकेंड्स, स्क्वायर इन 5 सेकेंड्स. ये सब फालतू बातें होती हैं, सब बेवकूफ बनाने वाली बातें होती हैं. ठीक, आज वीडियो देखने से पहले एक बात अपने दिमाग में फीड कर लेना, आज जो भी मैं सेशन लूंगा उस सेशन को आपको कम से कम 50 to 100 टाइम प्रैक्टिस करना होगा. ठीक, और इसको प्रैक्टिस करने में हार्डली आपको आधा घंटा लगेगा या 30 मिनट. ठीक है. तो अगर आप उस सभी सेशन को एक 50 से 100 बार प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक, तो वो आपकी एफिशिएंसी खुद ही डेवलप हो जाएगी और आप खुद देखोगे कि किसी किसी को सिर्फ 10 सेकंड लग रहा है और अगर कोई बहुत अच्छे से अडेप्ट हो गया तो उसको सिर्फ और सिर्फ कितने सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड लगेंगे. ठीक है. तो मेरा इंटेंशन ये है कि आपको प्रोसेस को बहुत ज्यादा फॉलो करना है और बहुत प्रैक्टिस करनी है उसकी. ठीक है. अच्छा, इससे पहले ये जान लेते हैं कि हमें क्या कुछ बेसिक स्क्वायर्स याद होने चाहिए. डेफिनेटली. कहां से कहां तक? आपको बेटा 10 तक के सारे स्क्वायर याद होने चाहिए. यानी अगर मैं कहूं तो 1 to 10 तक अगर आपको स्क्वायर्स याद हैं, ठीक, तब आपको आज का सेशन और अच्छे से समझ में आएगा. हाँ, अब जो बच्चे देख रहे होंगे, जो ऑफलाइन बच्चे होंगे, जो मुझसे ऑफलाइन पढ़ते होंगे मेरी कोचिंग में, ठीक है, तो वो इस समय मन में ये सोच रहे होंगे कि यार सर तो क्लास में 50 तक का याद करवाते हैं, ठीक, और यूट्यूब पे क्या कहते हैं वो 10 तक का कह रहे हैं. ठीक है. तो उसके पीछे भी लॉजिक है. ठीक है. ये बात भी आपको मैं आगे चल के बताऊंगा कि क्यों 50 तक का मैं याद करवाता हूं. ठीक है. लेकिन एज अ बिगिनर, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मैं ये कंटेंट उनके लिए नहीं बना रहा जिनको मैं क्लास में पढ़ा चुका हूं. ये कंटेंट उनके लिए भी है जो बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है. ठीक है. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए. अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों का ये होता है कि सर कहां तक याद करें या कहां तक प्रैक्टिस कर लें. तो सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट तक. ठीक, यानी इसका मतलब अगर आपको 1 से लेकर 999 तक के स्क्वायर तक की प्रैक्टिस है, ठीक, तब आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. ठीक, आप बहुत इजीली क्या कहते हैं चीजों को, अपनी कैलकुलेशन को, ठीक है, बहुत इजीली परफॉर्म कर पाओगे अपने सिंप्लीफिकेशन पार्ट में. ठीक है. हाँ, अगर आपका बहुत मन है कि 4 डिजिट का सर नहीं हमें सिखा दीजिए तो भी मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन यूजफुल नहीं है 4 डिजिट का. ठीक है. आपको 3 डिजिट तक का सिर्फ प्रैक्टिस होना चाहिए और इसको सिर्फ और सिर्फ आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर आज के टॉपिक को आप बिल्कुल कंठस्थ कर सकते हैं. ठीक है. तो चलिए आज का सबसे पहला सब टॉपिक स्टार्ट करते हैं. पहले मैं आपको बिल्कुल आसान आसान पॉइंट सिखाऊंगा, फिर जैसे जैसे हम स्लाइड्स को आगे बढ़ाएंगे हमारा क्या कहते हैं अप्रोच भी बढ़ता जाएगा. ठीक है. तो चलिए हमारी आज की सबसे पहली स्लाइड देखते हैं क्या है. देखिए, ये बहुत इजी स्लाइड है. ठीक, और ये बहुत बच्चों को पता भी होता है. क्या है, हम उन नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीखेंगे बेटा जो किससे एंड हो रहे होंगे, 5 से. आप देख रहे होंगे कि मैंने वो सारे वही एग्जाम्पल्स लिखे हैं जो एंड किससे हो रहे हो, 5 से. इसका मतलब क्या है, जिनकी यूनिट डिजिट क्या है, 5 है. अब इसका रूल क्या है, ठीक, बिल्कुल ध्यान समझना. मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है. ठीक है. तो रूल क्या है, पहले रूल समझो.
अगर ये कंडीशन होगी तो चाहे वो 2 डिजिट हो चाहे वो 3 डिजिट हो, ठीक है, ये दोनों के लिए बात हो रही। तो जैसे मैंने लिया एक नंबर 45, तो अगर आपको 45 का स्क्वायर नहीं याद है और आपको एग्जाम में इसकी जरूरत है, तो आप कैसे क्या कहते हैं विद बहुत कम से कम समय में इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए, जब भी कोई नंबर 5 से एंड हो रहा हो तो पहले उस 5 का स्क्वायर लिख लो। तो आपको मैंने 1 से लेकर 10 तक का तो कहा ही है याद करने के लिए। अगर आपने याद कर लिया होगा तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। क्लियर है इतनी बात? तो सबसे पहला स्टेप है कि मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर राइट डाउन कर देना है, जो कि क्या होता है 25। अब क्या करना है समझो। अब रिमेनिंग डिजिट देखो, रिमेनिंग, तो रिमेनिंग क्या है यहां पर 4। तो अब आपको क्या करना है, रिमेनिंग डिजिट को, ठीक है, नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक, उसी के नेक्स्ट डिजिट से, ठीक, ध्यान समझना मेरी बात। रिमेनिंग क्या है यहाँ 4, और 4 के बाद क्या आता है बच्चों 5, तो 4 5 जा कितना होगा 20। ध्यान रखना मैंने इस वाले 5 से नहीं मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना, मैंने रिमेनिंग पार्ट क्या आता 4 और उसको उसके नेक्स्ट पार्ट से, तो 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 गुणे 5 कितना हो गया बेटा 20। तो हमारा जो कंप्लीट आंसर बना वो क्या बना बेटा 2025। क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल करके देखते हैं, जैसे 75 मान लो। अब 75 का करना है तो स्टेप नंबर 1 क्या सिखाया, सभी लोग बोलो, तो आप सभी लोग कहोगे सर सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखना है। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, आप बोलोगे 25। क्लियर है? नाउ अब रिमेनिंग पोर्शन, तो रिमेनिंग पोर्शन क्या बचा आपका यहाँ पर 7। तो रिमेनिंग पोर्शन अगर यहाँ पर 7 है तो मैंने क्या कहा है, रिमेनिंग डिजिट को नेक्स्ट डिजिट से, तो 7 के बाद क्या आता है 8, तो 7 इंटू 8 क्या हो जाएगा आपका 56। तो कंप्लीट आंसर आपका क्या क्रिएट हुआ 5625। क्लियर है? अब एक 3 डिजिट का भी देख लो जिससे कि आपकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे मान लो 105 का था, तो प्रोसेस पूरा वही है। पहले सबसे पहले क्या करना है 5 का स्क्वायर, तो बेटा 5 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों 25। अब मैंने क्या कहा है रिमेनिंग पोर्शन, तो रिमेनिंग पोर्शन यहाँ क्या बचा 10 बचा। ध्यान देना 0 नहीं बचा, क्या बचा 10 बचा। तो 10 के बाद क्या आता है, 10 के बाद 11 आता है, तो 10 इंटू 11 कितना हो गया आपका 110। यानी आपका जो कंप्लीट आंसर बना वो क्या बना 11025 इज द स्क्वायर ऑफ व्हाट 105। अभी कुछ बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि सर अगर 1.05 होता 10.5 होता तो क्या करते, तो ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। अभी आप सिर्फ बिल्कुल इजी पॉइंट समझो, ठीक है। बाकी जो इसके अंदर इंटरनल बातें हैं वो सिंप्लीफिकेशन पार्ट में मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। अभी आप स्क्वायर निकालना सीखिए, ठीक है। तो आई होप आपको पार्ट 1 समझ में आया होगा कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक। चलिए पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। देखिए पार्ट 2 क्या है। पार्ट 2 कह रहा है कि शॉर्टकट ऑफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर नियर टू 50। मतलब क्या है कि जो नंबर 50 के आसपास हो अगर मुझे उसका स्क्वायर निकालना हो। आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं, 8 एग्जांपल मैंने ऐसे लिए हैं जो 50 के क्या हो आसपास हो। कुछ 50 से ज्यादा भी होंगे, जैसे यहां से लेकर यहां तक आप देखेंगे, और यहां से यहां तक अगर आप 6 to 8 पॉइंट तक देखेंगे तो ये 50 से क्या है कम वाले। तो अगर कोई नंबर 50 के आसपास है, ठीक, तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं कम से कम समय में, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो पहले तो ये 50 लिख लो, ठीक, 50, ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट, ठीक, और एक तरफ कहीं कोने में क्या लिख लो 25। हम इस बात को कंठस्थ मान लो कि तुम्हें एक जगह क्या लिखना है 25, और बाकी 50 का तो बिल्कुल नियर हम 50 के निकाल ही रहे हैं, तो 50 को ध्यान में रखना है। अब स्टेप सुनना, जैसे मान लो सबसे पहला नंबर है 51। अब मुझे अगर 51 का स्क्वायर निकालना है, किसका निकालना है 51 का, तो रूल नंबर 1 यहां साइड में लिख रहा हूं, आपको उस नंबर का स्क्वायर निकालना है, ठीक, जो इन दोनों का डिफरेंस क्रिएट हो। किन दोनों का? नंबर क्या है 51, यानी जिस नंबर का निकालना है नंबर माइनस 50, और इसका क्या करना है स्क्वायर। तो ये बताओ नंबर क्या है 51 है, और 51 माइनस 50 क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 01। क्या लिखोगे 01, ठीक। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा आपका 01। क्लियर है? सबसे पहला स्टेप,
आप जिस नंबर का निकाल रहे हो, ठीक, उस नंबर को आप 50 से सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस का आप क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। ठीक, अगर सिंगल डिजिट में आ रहा है तो आप 01 लिखोगे। अगर मान लो यहाँ 54 होता तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाता, 16, तब आप डायरेक्टली 16 लिख देते। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना कि अगर सिंगल डिजिट में होगा तो आपको उसको डबल डिजिट के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे, 01 का यूज करके। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब दूसरा ये बताओ, सेकंड स्टेप देखो, समझो। नंबर क्या है, 51। उस नंबर को किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, 25, यानी 25 को सब्ट्रैक्ट करोगे किससे, उस नंबर में से। तो ये बताइए, अगर आप 51 में से बेटा 25 माइनस करते हो तो आपका डिफरेंस कितना आएगा, 26। तो बस एज इट इज इसी डिफरेंस को यहां पर लिख देना है। मतलब क्या समझ में आया, एक बार जो डिफरेंस निकलेगा 50 के कंपैरिजन में, ठीक, उसका आप स्क्वायर करोगे, और जब आप दूसरी बार 25 को सब्ट्रैक्ट करोगे नंबर में से तो वहां पर आपको स्क्वायर नहीं करना है, ठीक, जो डिफरेंस आएगा एज इट इज वो डिफरेंस लिख देना है। क्लियर है बात? नहीं क्लियर हुई होगी, जो नए बच्चे हैं उनको तो नहीं क्लियर हुई होगी। चलो एक और एग्जांपल मैं करके आपको बताता हूं। जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल लेते हैं 54, ठीक, इसका स्क्वायर निकालना है। अब ये बताओ, पहला स्टेप फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं। पहले स्टेप में क्या करना है, जो नंबर है जिसका निकालना है उसमें से आपको, ठीक, 50 सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना आ गया, 4, और इसी का क्या करना है, स्क्वायर करके लिख देना है। तो 54 में से आपका 50 जाएगा तो 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 16। क्लियर है इतनी बात? अब फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 2। जिस नंबर का आपको निकालना है, यानी किसका निकालना है, 54, और उसमें से 25 सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक, सिर्फ 25। तो अगर आप 25 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आएगा ये बेटा, 29। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2916। क्लियर है? चलो एक और करके बताता हूं आपको, जैसे 61 या 58 देख लो, फिर 61 बताता हूं, क्योंकि कैरी वाला भी तुमको समझ में हो सकता है ना। तो पहले 58 देखो। अभी बताओ 58 को सबसे पहले किससे कंपेयर करोगे, 50 से। तो डिफरेंस कितना आया, सभी लोग बोलो, 8 आया। और इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना लिख लिया मैंने, 64। ध्यान रखना राइट हैंड साइड से लिखना है। नाउ अब इसी 58 में से क्या माइनस करोगे, 25, जो हमारा स्टेप नंबर क्या है, 2। तो अगर आप बेटा 58 में से 25 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 33 मिलेगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक, नाउ तो ये आपका क्या हो गया, 3364, यानी जो 58 का स्क्वायर आपका बनेगा वो क्या बना आपका, ठीक, 3364। क्लियर है इतनी बात? ना अब 61 देखना, ध्यान से देखना, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक, आपको प्रोसेस याद हो गया होगा या आपने समझ लिया होगा। ठीक, 61 का देखो, बहुत ध्यान से देखना। ठीक, एक नंबर क्या है 50 और एक नंबर क्या है 25। अब ये बताओ, ये इसका डिफरेंस कितना आया, 11। ठीक है, 11 का डिफरेंस आया, और इसका क्या करते हैं, स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर क्या होगा, 121। तो आप क्या लिखोगे, 21। ध्यान देना, अगर ट्रिपल डिजिट में आता है, ठीक, और ट्रिपल डिजिट मतलब क्या आता है, स्क्वायर करने के बाद, तो आप सिर्फ 2 प्लेस लिखोगे, बाकी वाली प्लेस क्या हो जाएगी, कैरी। तो 1 क्या हो गया यहाँ पर बेटा, कैरी हो गया। अच्छा, अब अगला प्रोसेस क्या था, आपको पता है कि जो नंबर है उसमें से क्या माइनस करते हैं हम, ठीक, 25 को माइनस करते हैं। तो अगर मैं 61 में से 25 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 36। लेकिन अब यहाँ 36 मत लिख देना, यहाँ पर क्या है बेटा, कैरी भी तो है। तो 36 में क्या जोड़ोगे, 1, तो ये क्या हो जाएगा, 37। ठीक, तो ये कैरी जब जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, 3721। इट मींस जो हमारा 61 का स्क्वायर निकला वो क्या निकला, 3721। क्लियर है ना? अब एक लेस देन का भी देख लो, जिससे कि आपको लेस देन वाली भी बात समझ में आ जाए। देखो अब लेस देन का मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए 48 का निकालना है, ठीक, तो बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगा, कुछ भी डिफरेंस, हम कुछ भी अलग नहीं है। अब समझो ये नंबर, ठीक, अब यहां बड़ा कौन होगा, 50 हो जाएगा। ठीक, तो या तो आप नंबर माइनस 50 करो, चाहे 50 माइनस 48 करो। क्यों? क्योंकि स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव ही होना है। ठीक, तो अगर आप नंबर में से 50 घटा दोगे, बिल्कुल वही प्रोसेस जो पहले हम करते थे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, -2, और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। लेकिन मैंने क्या लिखा है, लिखोगे क्या, 04। तो यहां पर क्या लिख लिया हमने, 04। ठीक, 48 का मैं निकाल रहा हूं, ध्यान देना। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या था, नंबर में से क्या माइनस करते थे, जिसका निकाल रहे हैं 25। तो यहां हम किसका स्क्वायर निकाल रहे हैं बेटा,
48। और अगर मैं 48 में से 25 माइनस करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा बेटा 23। इट मींस हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2304। क्लियर है ये बात, सबको समझ में आ रही। चलो एक और करते हैं, 43 करके देखते हैं। देखो 43 का अगर निकालना है तो ये बताइए 43 50 से कितना कम है 7। कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ 7, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो आपने 49 लिख लिया। अब आपको क्या करना है, जो नंबर है उसमें से क्या माइनस करना है 25। तो अगर मैं 43 में से 25 माइनस कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 18 मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1849। क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही। ठीक, अच्छा इसमें भी एक कैरी का देख लो, अगर तुम कैरी का देखना चाहते हो तो। ठीक, जैसे मान लो 36 का है, ठीक 36 का निकालना है हमको। अब ये बताइए ये 50 से कितना कम है, तो आप लोग कहोगे कि सर ये 50 से 14 कम है। ठीक, कितना डिफरेंस आया 14, और 14 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक सबको पता है 14 का स्क्वायर होता है 196, लेकिन लिखोगे क्या, लिखोगे सिर्फ 96, तो 96 लिख दिया, और 1 आपका क्या हो गया कैरी जनरेट हुआ। अब क्या करना होता है, अब कुछ नहीं, अब आपको डिफरेंस देखना है। तो 36 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा, और कैरी कितना है 1, तो यही कैरी क्या हो जाएगा एड ऑन हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 12। तो आपका स्क्वायर क्या बना 1296। क्लियर है सबको। ठीक, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक, अगर 50 के आसपास का स्क्वायर है तो दो नंबर ध्यान में रखनी है, एक बार 50 एक बार 25। 50 से कंपेयर कर दोगे तो स्क्वायर करना है डिफरेंस का, 25 से जब कंपेयर करोगे तो डिफरेंस एज इट इज लिख लेना है। अगर कैरी आएगी तो कैरी लोगे, कैरी जनरेट नहीं होगी तो नहीं लोगे। क्लियर इतनी बात। ठीक, तो ये आपको पार्ट 2 समझ में आया होगा। ठीक, अब पार्ट 3 देखते हैं आज की वीडियो का। देखिए तीसरे सब सेक्शन में हम क्या सीखेंगे, हम उन नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जो किसके आसपास है 100 के। और आप एग्जांपल में भी देख रहे होंगे कि मैंने 3 एग्जांपल 100 से ज्यादा के लिए हैं और 3 एग्जांपल मैंने 100 से कम के लिए हैं। ठीक है ना ये बात। चलो अब कुछ बच्चों के मन में होगा कि जैसे 50 में सर 2 नंबर लेते थे, क्या यहाँ भी कोई 2 नंबर होगा, नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर आपको रखना है क्या 100, जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो। ठीक, या जिसके नियर आप देख रहे हो। तो चलो स्टेप देखते हैं। जैसे सबसे पहले मुझे किसका निकालना है 104 का। तो सबसे पहला स्टेप बिल्कुल एज इट इज जो 50 के केस में था, क्या था कि जिस नंबर का निकालना है उसमें से क्या माइनस कर दो 100, और जो डिफरेंस आए उसका क्या कर दो स्क्वायर। तो अब सभी बच्चों चलो मुझे बताओ, ठीक नंबर क्या है 104, ठीक और क्या माइनस कर दें 100, ठीक और कितना आएगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना 16, तो मैंने 16 राइट हैंड साइड से लिख लिया। क्लियर है इतनी बात सबको। अब फाइनल स्टेप यानी स्टेप नंबर 2। देखो स्टेप नंबर 2 क्या है, वहां पर क्या करते थे बताओ सभी लोग, वहां पर आप 25 माइनस करते थे, कहां पर 50 के केस में। लेकिन यहां बस यहीं पर एक चेंज है, क्या है चेंज, देखो यहां पर आपको जो नंबर है जिस नंबर का निकाल रहे हो, ठीक उसमें जो डिफरेंस पोर्शन है, जो डिफरेंस पोर्शन है वो क्या कर दो जोड़ दो। अब ये डिफरेंस पोर्शन क्या है, जो यहां पर डिफरेंस निकला, ठीक जो स्टेप 1 में मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, जो स्टेप 1 में डिफरेंस क्रिएट हुआ उस डिफरेंस को क्या कर देना है ऐड ऑन कर देना है। तो अब ये बताओ किसका निकाल रहे थे 104 का निकाल रहे थे, और अपर में डिफरेंस कितना निकला था 4। भाई 104 में अगर 100 माइनस करें तो क्या आएगा 4, तो 104 प्लस 4 कितना हो जाएगा 108 यानी 108। तो आपको क्या आ गया आंसर 10816। क्लियर हुआ। कुछ बच्चे कहेंगे हाँ सर हुआ, कुछ कहेंगे नहीं सर एक बार और रिपीट करिए। चलो मैं एक और बताता हूं 108 बताता हूं, समझना ध्यान से, बस ध्यान से समझो, मैं कोई भी चीज 10 बार रिपीट कर दूंगा। चलो स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 वही स्टेप है कि आपको नंबर को 100 में से माइनस करना है और जो डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर लिखना है। तो अगर मैं 108 में से 100 माइनस कर दूं, ठीक तो मुझे कितना मिलेगा 8, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो एज इट इज मैंने 64 लिख दिया। अगला स्टेप मैंने क्या कहा, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 मैंने ये कहा कि जिस नंबर को निकालना है स्क्वायर उसको एज इट इज लिख दो।
लिख दिया। और यहां पर प्लस करना है, क्या प्लस करना है? डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस? जो तुम्हें पहले स्टेप में मिला। तो पहले स्टेप में जब आपने 108 में से 100 माइनस किया था तो आपको डिफरेंस क्या मिला था? आप लोग कहोगे सर 8 मिला था, तो इसी 8 को क्या कर देना है? यहां जोड़ देना है। तो 108 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 116। तो आपका कंप्लीट आंसर क्या बना? 11664। क्लियर है सबको ये बात? अब देखो, अब यहाँ एक बच्चे के मन में, जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे उनके मन में एक डाउट होगा कि सर इसमें भी तो कैरी वाला पोर्शन हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया भी है 112। अब देखो 112 में कैरी होगी जनरेट, कैसे होगी समझ लो इस बात को। 112 का निकालना है। अच्छा, पहला स्टेप क्या है? मैं 112 में से क्या माइनस करूंगा? 100। तो क्या आएगा? 12 आएगा। और 12 का स्क्वायर क्या होता है? सभी लोग बताओ। 12 का स्क्वायर, तो आप सब लोग क्या कहोगे? 144। ठीक है, क्या बोलोगे? 144। लेकिन अभी मैंने 50 वाले केस में समझाया था कि आप कितनी डिजिट राइट डाउन करोगे? सिर्फ 2 डिजिट, बाकी ये क्या हो जाएगा? कैरी। तो यहाँ क्या लिखोगे? 44। और 1 क्या हो गया आपका बेटा? कैरी हो गया। ठीक है। अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है कि जो नंबर है यानी जिसका निकालना है प्लस उसमें डिफरेंस। तो 112 में जब 100 माइनस किए थे तो डिफरेंस क्या आया था? 12 ही आया था। अब यहाँ कैरी भी है, तो कैरी कितनी है? 1। तो 112 में 13 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 125। यानी जो हमारा कंप्लीट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? 12544। क्लियर है सबको? ठीक। तो इस तरीके से आप अगर कैरी जनरेट होगा तो आप कैरी को ठीक जोड़ दोगे, जो भी आपका क्या कहते हैं सेकंड स्टेप का प्रोसेस के का जो रिजल्ट आपको मिलेगा उसमें आप कैरी जोड़ दोगे। क्लियर है सबको? चलिए अब 100 से कम वाले भी देख लेते हैं। ठीक, देखो को मैं मिटा दे रहा हूं जिससे कि आपको ये तीनों चीजें अच्छे समझ में आए। अब जैसे 98 का है तो नंबर वही लिखना है 100। अच्छा, क्या करते थे? नंबर में से जिस नंबर का निकाल रहे हैं ठीक उसमें से 100 को क्या करते थे? माइनस करते थे और उस डिफरेंस का क्या करते थे? स्क्वायर। यही स्टेप 1 था। बिल्कुल वही कर दो। तो अगर आप 98 में से 100 माइनस करोगे तो क्या आएगा? -2 आएगा। और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो क्या लिखोगे? 04। क्लियर है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 98 में से 100 ठीक, और ये क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। लेकिन हम 2 डिजिट लिखते हैं यानी क्या लिखेंगे? 04। क्लियर है? अच्छा, अब स्टेप नंबर 2, ये बताओ जब 100 से ज्यादा था तो क्या करते थे? प्लस। जब 100 से कम है तो क्या करोगे? माइनस। बस यही एक डिफरेंस है, ध्यान रखना। तो 100 से कम है तो क्या करेंगे? माइनस। तो नंबर क्या है हमारा बेटा? 98। ठीक, क्या करना है? माइनस। क्यों? क्योंकि 100 से कम की बात हो रही है। कितना माइनस करेंगे? जितना पहले पोर्शन में डिफरेंस आया। तो ये बताइए डिफरेंस कितना आया था? 2 का आया था डिफरेंस। अगर मैं 98 में से 100 माइनस करता हूं तो क्या आएगा? 2 का डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो वही डिफरेंस क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 96। तो यानी हमारा आंसर क्या बना? 9604। क्लियर है? चलो 94 भी देख लो। देखो 94 कैसे करोगे? ये बताइए, ये 100 से कितना कम है? सभी लोग बोलो। सभी लोग ठीक, जो लोग लाइव देख रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल देखें, बिल्कुल बोलें सॉरी। ठीक, तो कितना आएगा? 6। और 6 का डिफरेंस बेटा कितना हो जाएगा? ठीक, स्क्वायर सॉरी, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, सेकंड स्टेप में क्या है? जो नंबर है उसमें से डिफरेंस को क्या कर देते हैं? माइनस। तो 94 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 88। यानी आपका आंसर क्या बना? 94 का स्क्वायर क्या हुआ? 8836। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें भी कैरी वाला केस देख लो। जैसे 89 का करना है। ठीक, तो ये बताइए 89 और 100 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। ठीक, और 11 का स्क्वायर क्या होगा? 121। मैंने कहा है अगर ट्रिपल डिजिट हो या 4 डिजिट हो, कुछ भी हो, आप लिखोगे कितने डिजिट? 2 डिजिट। तो 21 लिख लो। ठीक, 1 क्या हो गई आपकी? कैरी हो गई। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है? जो नंबर होता है उसमें से उस डिफरेंस को माइनस कर देते हैं जो स्टेप 1 में डिफरेंस मिलता है। स्टेप 1 में डिफरेंस कितना मिला? 11। कितना हो गया आपका? 78। क्लियर है? लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर कैरी जनरेट हुई है तो जो ये डिफरेंस आया है उसमें कैरी क्या हो जाएगी? एड ऑन। तो 78 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 79। तो हमारा आंसर कंप्लीट आंसर क्या बना? 89 का स्क्वायर क्या हुआ? 7921। क्लियर है सबको? ठीक, सबको ये बात समझ में आए? तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम पार्ट 3 पर चलते हैं। पार्ट 4 पर सॉरी, ये तो पार्ट 3 है ही है ना।
अब पार्ट 4 समझाने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। देखिए हेडिंग मैंने डाली है। अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूं, हो सकता है वो बात सुनकर आपको हंसी आए या आप कहो कि अरे सर ये चीज पहले बता देते, ठीक, तो और अच्छा रहता। देखो अब मैं तुम्हें ये सिखाने जाऊंगा, जो अगली स्लाइड होगी वो होगी किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर, चाहे वो 50 के पास हो, चाहे वो 100 से कम हो, चाहे वो 40 के पास हो, कुछ भी हो, ठीक। और जो फिर हमारा उसके अगला पॉइंट होगा वो क्या होगा, किसी भी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर आंखों आंखों में कैसे निकाल सकते हैं, ठीक, चाहे वो किसी के भी आसपास हो। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये आप आंखों आंखों में कैसे कर सकते हो, कैसे आप बिल्कुल बिना पेन उठाए, ठीक, आप कैसे कर पाओगे, उस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ पॉइंट्स याद होने चाहिए। अगला पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं एक मेथड 1 बताऊंगा, ठीक, और एक मेथड 2 बताऊंगा। करना कौन सा है आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे सर हम कौन सा करें, तो मैं आपको मेथड 2 रिकमेंड करूंगा, ठीक। हालांकि मेथड 1 भी इजी है, ठीक, लेकिन मेथड 2 आप करेंगे तो आपकी मेंटल कैलकुलेशन क्या होगी, बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो दोनों मेथड, तो जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं, ठीक, वो मेथड 1 से रिलेटेड नहीं है, वो किससे रिलेटेड है, मेथड 2 से। क्लियर है इसकी बात, ठीक। तो जब मैं आपको मेथड 2 सिखाऊंगा, तो जो मैं पॉइंट अब डिस्कस करने जा रहा हूं उन पॉइंट्स को ध्यान देना, ठीक। कुछ बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। क्या है पहला पॉइंट, देखो सबसे पहला, अगर 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट, एक ये होगा एक ये होगा, ठीक, एक यूनिट प्लेस होगी और क्या होगी, टेंस प्लेस। तो आपको आरएचएस से चलना है। कहां से चलना है, आरएचएस से आपको चलना है। अच्छा कैसे चलना है, एक एक करके 1 on 1। तो सबसे पहले आपको किसको पकड़ना है, यूनिट प्लेस को। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहला पॉइंट, सिंगल डिजिट होती है, ये रूल है। जब सिंगल डिजिट होगी तो हमेशा हमेशा ऑलवेज क्या करोगे, स्क्वायर, हमेशा स्क्वायर करोगे। इट मीन्स, take when you got a single digit, then always you have to do the square, that's it, single digit square, always, no if no but, isn't it, ठीक। तो अगर आपकी सिंगल डिजिट आपको मिल रही है, ठीक, आपको क्या करना है, स्क्वायर। तो आपको सिंगल डिजिट सबसे पहले आपने क्या किया, इसको पकड़ा। फिर जब आप आगे बढ़ोगे तो ये भी आपको मिल गया, यानी ये भी मिल रहा और ये भी मिला, यानी दोनों क्या हो गए, हम साथ साथ। तो अब पॉइंट नंबर बी समझना, जब डबल डिजिट होगी, क्या होगी, डबल डिजिट, तो उस केस में क्या करते हैं, हमेशा, ठीक, डबल डिजिट में बोथ डिजिट को मल्टीप्लाई, बोथ डिजिट मल्टीप्लाई एंड डबल, और फिर उसको क्या करते हैं, उसको ट्वाइस कर देते हैं। यानी क्या कहा मैंने, जैसे मान लो यहां पर मान लो 2 होता और यहां 1 होता, ठीक, तो इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते, यानी बोथ डिजिट मल्टीप्लाई 2 into 1, और फिर इसका भी क्या कर देते हैं, डबल, यानी 2 1 जा 2 और 2 का डबल कितना, 4, डबल, ध्यान रखना डबल बोल रहा हूं, ठीक, वरना कुछ स्क्वायर समझ लेंगे, क्या है, डबल, ठीक है, या ट्वाइस कह लो। क्लियर है सबको, ठीक। सिंगल डिजिट, ठीक, हमेशा क्या करोगे, स्क्वायर। डबल डिजिट क्या करोगे, हमेशा, ठीक, बोथ डिजिट को मल्टीप्लाई करके डबल। अब क्या होगा, ठीक, देखो तुम यहां से शुरू किए थे, तुमने पहले इसका स्क्वायर किया होगा, फिर तुम आगे बढ़े, तुम्हें क्या मिला, 2 डिजिट मिला, तुमने मल्टीप्लाई करके क्या कर लिया, डबल कर लिया। फिर अब आपको ये प्लेस हटा देनी, अब क्या मिला, लास्ट में यही सिंगल बचा, तो ये सिंगल डिजिट है, तो फिर से आपको क्या करना है, सिंगल डिजिट मतलब स्क्वायर करना है, यानी सिंगल डिजिट हमेशा स्क्वायर, डबल डिजिट, ठीक, मल्टीप्लाई करके डबल। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल पैनिक मत हो, बस ये पॉइंट अभी समझ लो, क्योंकि आगे बिल्कुल 10 मिनट बाद आपको मैं एग्जांपल से ये सारी चीजें बहुत इजी करके समझाऊंगा, ठीक। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये दोनों पॉइंट्स आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए जब आप मेथड 2 करोगे। और मेथड 2 क्यों करना है, क्योंकि इससे आपकी टेबल, आपकी सारी चीजें प्रैक्टिस हो जाएंगी और आपको बहुत इजी वे में बिना पेन उठाए आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है ना? अब देखो, ये तो डबल डिजिट की बात हो गई, अब हम किसकी बात करेंगे, ट्रिपल डिजिट की, ठीक। यहीं पर मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए अगर ट्रिपल डिजिट होगा,
जैसे एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। पहले कहानी क्या हुई, सिंगल डिजिट हुई, तो सिंगल में क्या किया, स्क्वायर कर दिया। ठीक, आगे बढ़े, क्या हुआ, ये मिला। ठीक, तो डबल, अब डबल डिजिट मिला तो डबल में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके डबल कर देते हैं। फिर आगे बढ़े, अब कितने मिले, 1 2 और 3। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पॉइंट नंबर सी में जो यहाँ लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं समझ, ध्यान देना। जो ऑड डिजिट होंगी, यानी जो ऑड प्लेसेस की डिजिट होंगी, यानी ऑड प्लेसेस, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है और ये थर्ड पोजीशन है। तो ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, ये क्या हो गए, या तो आप इनको ऑड पोजीशन कह लो या ऑल्टरनेटिव कह लो, जो भी कह लो। ठीक, तो मैं क्या कह रहा हूं, ऑल्टरनेटिव डिजिट को आप मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, डबल करोगे। ठीक, डबल करोगे, यानी जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स होंगी उनको मल्टीप्लाई करके डबल करोगे, प्लस इसी में जो बीच वाला नंबर है, यानी मिडिल, या आप कह लो इवन प्लेस पे जो नंबर है, ठीक, मिडिल डिजिट का स्क्वायर कर दोगे। बात समझ में आ रही। ठीक, मैंने क्या कहा, फिर से सुनना, मैंने ये कहा कि जो ऑड इवन पे डिजिट्स होंगी उनको मल्टीप्लाई करके डबल करना है, और फिर क्या करना है, आपको बीच वाले डिजिट का स्क्वायर कर देना है और जोड़ देना है। जब ये 3 हो जाएगा तो फिर एक एक करके आपको प्लेसेस हटानी है। तो यहाँ ये हटेगा, फिर कितना बचेगा, 2 डिजिट। ठीक, फिर डबल डिजिट में आपको फिर से ये वाला प्रोसेस करना होगा। जब ये हो जाएगा फिर ये हट जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, सिंगल डिजिट, यानी फिर से ये वाला। ठीक, मुझे पता है बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक, लेकिन आप ये 3 पॉइंट ठीक अभी यहाँ पर देख लीजिए, फिर इसको मैं आपको आगे चल के यूज करके बताता हूं। क्लियर इतनी बात। ठीक, तो चलिए मैं आपको अब जो मैंने आपको पॉइंट समझाए उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, ठीक, नंबर्स पर, वो मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, जैसे मैंने एक नंबर, सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया है, क्या बेटा, 72। ठीक, अब मुझे अगर 72 का स्क्वायर करना हो, ठीक, तो मैं कैसे करूंगा। पहले मैं आपको मेथड 2 बताता हूं। ठीक है, पहले मेथड 2, क्योंकि उसका जानना बहुत जरूरी है। मेथड 2, अब मेथड 2 में सबसे पहले मैंने क्या कहा, मैं यहाँ 72 लिख लेता हूँ। कितनी प्लेस है, ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड प्लेस है। ठीक, ये फर्स्ट पोजीशन है और ये क्या है, सेकंड पोजीशन। ठीक, यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस। तो सबसे पहले कहां से बढ़ोगे, राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड में क्या है, सिंगल डिजिट है, कितनी, 2। तो 2 का स्क्वायर कितना, 4, सिर्फ 4। यहाँ ये मत करना 0 4 ये सब नहीं, यहाँ जो आ रहा है वैसे ही लिखो। यानी 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। क्यों, क्योंकि सिंगल डिजिट का क्या होता है, स्क्वायर। अच्छा, अब आप क्या करोगे, आगे बढ़े, कितने डिजिट मिल गए आपको, 2। तो जब 2 डिजिट होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई करके दोनों डिजिट का क्या करते हैं, डबल करते हैं। तो 7 2 जा 14, और 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 28। लेकिन लिखोगे क्या, 8। क्या लिखोगे, 8, और 2 क्या हो गया आपका, कैरी हो गया। बिल्कुल धीमे धीमे मैं आपको समझा रहा हूं, ये मान के कि आपको कुछ नहीं आता। क्लियर है ना। अब जब डबल डिजिट हो गया तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब इसकी कहानी खत्म। अब क्या बचा, सिर्फ 7, और 7 क्या है, सिंगल डिजिट। तो सिंगल डिजिट का क्या करते हैं, स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे 49। लेकिन क्या कोई कैरी है, हाँ है, कितनी है, 2। तो 49 प्लस 2 कितना हो गया, 51। यानी आपका कंप्लीट आंसर क्या बना, 5184। इट मीन्स आप ये देख पा रहे हो कि अगर आपको 1 से लेकर 10 तक की टेबल और 1 से 10 तक का स्क्वायर याद है और जोड़ना अगर आपको आता है तो बिना पेन उठाए आप 72 का स्क्वायर लिख लेते। मुझे पता है कि जो पहली बार देख रहे होंगे उनको अभी भी कम समझ में आया होगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस ऐसे ही करना है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूं यहाँ पर 67 का। ठीक है, समझते हैं 67 को। देखो 67 का स्क्वायर है, सबसे पहले क्या कहा मैंने, सिंगल डिजिट। तो सिंगल डिजिट राइट हैंड साइड से क्या है, 7। 7 का स्क्वायर कितना, 49। क्या लिखोगे, 9। कैरी कितना हुआ, 4। ठीक है ना। अब आगे बढ़े तो आगे कितनी डिजिट मिली, 2। बिल्कुल इस बात को ध्यान, पहले सिंगल फिर डबल। ठीक, तो डबल में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके डबल। ठीक, तो 6 इंटू 7 कितना बेटा, 42। और 42 का भी क्या करना है, डबल, यानी कितना, 84। लेकिन क्या कोई कैरी है, हाँ है, बिल्कुल है। तो कैरी कितनी है हमारी, 4। तो जब आप 84 में 4 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 88 आएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, 8। अगेन आपका कैरी क्या क्रिएट हुआ, 8।
क्लियर है। अब ये वाला पार्ट क्या हो गया, सिंगल डिजिट वाला, इधर से जो राइट हैंड साइड से जो यूनिट प्लेस था वो खत्म हो गया। अब आपका क्या बचा, 6। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। क्या कोई कैरी है, हाँ है, बिल्कुल है। क्या है आपका 8। तो जब आप 6 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 36, और इसमें क्या जोड़ दोगे, 8। तो ये कितना हो जाएगा, 36, 4 40 और 4 44, यानी आपका आंसर क्या हो गया, 4489। यानी 67 का स्क्वायर आपका क्या हुआ बेटा, 67 का स्क्वायर 4489 आपका आंसर बन गया। क्लियर है सबको, ठीक, ये बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए, अब एक और एग्जांपल करके मैं आपको बताता हूं। जैसे ये देखो 95, ठीक, तो 95 को तो वैसे भी कर सकते हो जैसा मैंने बताया, लेकिन इससे भी एक बार प्रैक्टिस कर लो। देखो सबसे पहले क्या करना है, यूनिट प्लेस, जैसे 95 है तो ये और ये, तो सबसे पहले क्या करना है, 5। तो 5 का स्क्वायर कितना बेटा, 5, सॉरी 25। तो कैरी कितना हो गया, 2 हो गया। फिर अब आगे बढ़ोगे तो कितने प्लेसेस मिल गए, 2, ठीक। तो इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके डबल, तो 9 5 या 45, और 45 का डबल 90, और 2 कैरी था 92, यानी 2 हमने यहाँ लिख दिया। अगेन हमारा कैरी कितना आया, 9। फिर क्या बचा, इसको हटा दो। अब क्या बचा, 9। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, और 81 में 9 कैरी जोड़ोगे तो क्या होगा, 90, यानी 9025। क्लियर है, ठीक। ये सारी कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है, दिमाग में करनी है, ठीक है। तो आपको ये मेथड 2 समझ में आया होगा कि कैसे हम 2 डिजिट का स्क्वायर हम करेंगे। सिंगल करना है, फिर आपको सिंगल चलना है, फिर डबल चलना है, फिर सिंगल चलना है, सिंपल, ठीक। या तो आप इसको ऐसे याद रख लो, सिंगल चलना है, डबल चलना है, सिंगल चलना है, एसडीएस लगाना है, ठीक है। एसडीएस लगाओगे आपको 2 डिजिट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक। आंखों में ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मेथड 1 जो मैं क्लास में अक्सर डिस्कस करता हूं, उसको भी मैं आपको बताता हूं कि मेथड 1 क्या है। देखिए मेथड 1 क्या होता है। देखिए क्लास में मैं ये क्यों बात बताता हूं, क्योंकि जब मैं जाता हूं तो मुझे कोई नया बैच मिलता है, और नए बैच में क्या कहते हैं, ये चीजें पहली बार में समझाना, ठीक, क्या हो जाती है, थोड़ी चैलेंजिंग हो जाती है, क्योंकि बच्चा बिल्कुल नया होता है। तो मैं इजी वे क्या है इसका स्क्वायर निकालने का वो समझाता हूं। जैसे मान लो 72 का स्क्वायर निकालना था, ठीक। तो अब इसका स्टेप 1 क्या है, देखो आप सबसे पहले, ये क्या है, यूनिट प्लेस, और ये क्या है, टेंस प्लेस, ठीक। तो सबसे पहले आप यूनिट प्लेस का स्क्वायर करो। तो यूनिट प्लेस का स्क्वायर यानी कितना है, 2। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 4। लेकिन इस मेथड में आपको क्या लिखना है, 04। क्लियर है सबको बात समझ में आ रही, ठीक। तो स्टेप वन मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ कि आपको यूनिट प्लेस का क्या करना है, स्क्वायर करना है, और डबल डिजिट के फॉर्म में लिखना है, यानी 04। क्लियर है। फिर सेकेंड स्टेप क्या है, आपको टेंस प्लेस का स्क्वायर लिख लेना है। तो टेंस प्लेस पे क्या है, 7। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। क्लियर हो गया। पहला स्टेप क्या है, यूनिट प्लेस का स्क्वायर। दूसरा स्टेप क्या है, ठीक है, आपका टेंस प्लेस का स्क्वायर। क्लियर है सबको ये बात ना। अब देखिए, अब आपका क्या कहते हैं, ठीक, अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में आप क्या लिखेंगे और कैसे इस चीज को करेंगे, समझिएगा इस बात को ना। देखिए यहां पर जब आपने रिप्रेजेंट कर दिया, तो फिर आपको ये जो बीच वाली डिजिट्स हैं, ठीक, कौन कौन सी, ये जो 7 और 2 हैं, ये जो नंबर्स हैं, जो डिजिट्स हैं दोनों, ठीक, इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, और मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है, डबल कर देना है। यहां पर भी डबलिंग होगी, ध्यान रखना, ठीक। तो दोनों डिजिट्स कौन कौन सी थी, 7 और 2। तो 7 इंटू 2, और इसका भी क्या करना है, डबल, यानी 14 2 जा 28, ठीक, कितना आ गया, 28। अब ये लिखोगे कहां, ध्यान समझना। देखो आपको ये जो थर्ड स्टेप में जो आपको नंबर मिलेगा, आपको हमेशा यूनिट प्लेस छोड़कर लिखना है। तो यूनिट प्लेस छोड़ के लिखोगे, यानी कितना लिखोगे, 28। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, सर यूनिट प्लेस छोड़ के क्यों लिखना है, ठीक, ऐसा क्योंकि हम इसको यूनिट प्लेस छोड़ के लिखेंगे। देखिए एक बात बताइए, 72 का स्क्वायर करना हो, 83 का स्क्वायर करना हो, 67 का स्क्वायर करना हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर करना हो, अगर मैं ये कहूं कि आपको चलो 72 का स्क्वायर नहीं याद है, ठीक, लेकिन आप ये बताओ कि 72 का जो भी स्क्वायर होगा, 72 का जो भी स्क्वायर होगा उसकी यूनिट प्लेस क्या होगी। तो आप ये कहोगे सर 72 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो जो भी होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, यानी इसके लास्ट में क्या होगा, 4 होगा।
इट मीन्स कि 72 के स्क्वायर में डेफिनेटली 4 आएगा। तो इसी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए हम हमेशा ठीक यूनिट प्लेस को छोड़कर ही क्या कहते हैं ठीक जो स्टेप 3 में हमको नंबर मिलता है उसको लिखते हैं। ठीक, क्यों लिखते हैं ये समझो। अब हमें क्या करना है, फाइनल स्टेप में हमें क्या करना है, एडिशन। अब एडिशन कर दो, 4 8 + 0 8 9 + 2 11 और कैरी कितना 1 और 4 और 1 5, यानी हमारा आंसर क्या बना 5184। क्लियर है सबको ये बात? ठीक, ये बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे आप मेथड 1 से ठीक 72 का स्क्वायर निकाल पा रहे हैं। ठीक, एक बार मैं और रिपीट करता हूं इसको, जिससे कि जिन बच्चों को कम समझ में आया है उनको इस मेथड से कम समझ में आ जाए। अब ये मैं क्यों रिकमेंड नहीं करता, इसको समझो। आप देख रहे होगे इस, अगर मैं आपको ये मेथड सिर्फ लिखवा दूं या यही मेथड बताऊं तो आपको पता है कि इस मेथड में आपका राइटिंग पार्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, आपको लिखना पड़ेगा चीजों को, बिना लिखे आप नहीं कर पाओगे। लेकिन जो मेथड 2 है उसमें आप बिना लिखे भी आप बिना लिखे भी क्या कहते हैं इन चीजों को ठीक स्क्वायर आप क्या कर सकते थे, लिख सकते थे। क्लियर है सबको? ठीक, तो चलो एक बार और इसको देखते हैं और चीजों को समझते हैं। चलिए देखिए, ये मैं इसको रब कर देता हूं। नाउ सपोज दैट अगर आपको 83 का स्क्वायर निकालना है, ठीक 83 का भी देख लो या 67 का देख लो, क्योंकि तुमने अभी 67 का आंसर तुम्हें पता है। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है हमारा कि हम यूनिट प्लेस का स्क्वायर लिखें। तो 7 का स्क्वायर कितना 49, फिर 10th प्लेस का यानी 6 का स्क्वायर कितना बेटा 36। क्लियर है? अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल, तो 7 6 जा 42 और 42 का डबल यानी कितना 84। लिखोगे कैसे, यूनिट प्लेस छोड़ के, तो हमने क्या किया 84 लिख दिया। ठीक, प्लस कर देंगे तो ये 9 4 4 8 8 6 14 और 3 1 4 यानी 4 4 8 है, और यही हमको वहां पर भी मिला था। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर क्यों छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं छोड़ता, अगर मैं नॉर्मल एडिशन करता तो ये 9 और 4 क्या हो जाता 13। आप सभी लोग ये बताओ, क्या 83 का स्क्वायर करने पे लास्ट में हमेशा क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर ऐड कर देता तो हमें क्या मिलता 13 यानी 3 मिलता, और उस तरीके से हमारा स्क्वायर क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्लियर है? तो ये मेथड 2 था, सॉरी ये मेथड 1 था, लेकिन करना आपको कैसे है, सिर्फ और सिर्फ मेथड 2 से। अगर आप पास होना चाहते हैं ठीक, तो आपको स्क्वायर ठीक बिल्कुल बिना पेन उठाए इतनी प्रैक्टिस करनी है कि बिना पेन उठाए आपका स्क्वायर हो जाए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, 3 डिजिट का स्क्वायर देखते हैं, आज की क्लास का सबसे लास्ट पार्ट। देखो अब इसको भी अगर तुम कहोगे तो मैं मेथड 1 से भी कर सकता हूं, मेथड 2 से, लेकिन मैंने तुम्हें बिल्कुल मेंशन किया है तुम्हें करना किससे है, मेथड 2 से। तो पहले मैं आपको मेथड 2 से सिखाता हूं, फिर मैं आपको क्या कहते हैं बताऊंगा कि कैसे आप इसमें मेथड 1 से भी इसको कर सकते थे। मैं मेथड 1 बार बार बोल रहा हूं, रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेथड 1 में आपको राइटिंग करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। ठीक, और मेथड 2 में क्या है कि आपको अगर एक बार चीजें समझ में आ गई, आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो आप एक ही लाइन में रिजल्ट क्या करोगे, लिख दोगे। ठीक है, चलो तो मैं सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं 512। ठीक, यहां पर ये पहली डिजिट है, ये दूसरी यानी ये 10th प्लेस है, और ये क्या है 100 प्लेस। ये दोनों ऑड पोजीशन पे है और ये किस पे है, इवन प्लेस पे। ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, और ये क्या है बेटा आपकी थर्ड पोजीशन है। क्लियर है सबको? ठीक, नाउ अब देखो, अब समझना, सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था, मैंने कहा था राइट हैंड साइड से चलना है, और सिंगल हो तो स्क्वायर, डबल मिले तो इनटू करके डबल, और ट्रिपल मिले तो ऑड प्लेसेस को मल्टीप्लाई करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर करके जोड़ देना है। ठीक, तो सबसे पहला 2 का स्क्वायर सिंगल डिजिट, 2 का स्क्वायर बताओ सभी लोग 4। ठीक ना, अब आगे बढ़े, अब क्या हो गया 2 और 1, तो इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करके डबल, तो 1 इंटू 2। ठीक, और 2 का डबल कितना 4। क्लियर है? तो मैं यहां लिख दे रहा हूं ठीक, 1 इंटू 2 कितना डबल, और 2 आ गया, और इसको भी क्या करना है डबल करना है 4। क्यों किया? क्योंकि जब 2 डिजिट मिलती है तो हमेशा इंटू करके क्या करते हैं, डबल करते हैं। क्लियर है ये बात? नाउ
अब ध्यान से सुनना, जो इस टॉपिक, जो इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यहां पर कितना मिला, 3 मिला। ठीक, तो 3 में मैंने क्या सिखाया है, मैंने कहा है कि ऑल्टरनेट प्लेस की डिजिट को मल्टीप्लाई करके क्या करना है, डबल, और उसमें जोड़ोगे कौन सा, जो मिडिल वाला प्लेस है उसका स्क्वायर। ठीक, तो चलो ऑल्टरनेट, ये क्या है 5 और ये क्या है 2, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा क्या होता है 10, और इसका भी क्या करना है डबल, तो 10 2 जा 20। क्लियर है। और बीच वाले का स्क्वायर, तो बीच में क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कितना आ गया 21। क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। ठीक, अब यहाँ कैरी बना, बिल्कुल बना, कितना बना 2 बना। क्लियर है। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस पार्ट में, बहुत ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, अब देखो, अब 3 तुमने क्लियर कर लिया। ठीक, सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल डबल ट्रिपल, क्लियर है। नाउ अब एक एक करके क्या होगा, डिजिट कटती चली जाएंगी, तो ये खत्म, इसको उड़ा दो। अब क्या बचा, 2 डिजिट, क्या बचा 2, तो 2 में क्या करते हैं बताओ, मल्टीप्लाई करके डबल, तो 5 × 1 5, 5 का डबल 10, और ये कैरी क्या हो जाएगा 2। ठीक, तो यानी 10 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, यानी कैरी कितना आ गया, अगेन 1, यहां पर मैं कैरी लिख देता हूं। फिर से समझाता हूं, 5 × 1 5, और 5 का डबल 10। ठीक, और कैरी ऑलरेडी थी यहां पर मेरे पास, कितनी थी 2 थी, तो मैंने इसमें कैरी जोड़ दी, तो कितना आ गया 12, और 12 में मैंने क्या लिखा 2 लिखा, और 1 हमारा क्या हो गया कैरी। क्लियर है। अब इसको भी उड़ गया ही। अब क्या बचा, सिर्फ 5, यानी सिंगल डिजिट, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और कैरी है कितना है 1, तो 25 + 1 कितना 26, यानी जो हमारा एक लाइन में देखो हमने आंसर क्या लिखा 262144। क्लियर है सबको, ये बात समझ में आ रही है। ठीक, सबको अच्छे से बात समझ में आई। ठीक, कुछ लोग को आई होगी, कुछ लोग को नहीं आई होगी। चलो एक बार और करते हैं, एक और नंबर पर प्रैक्टिस करते हैं, जैसे 148 है। ठीक, मैं 148 का भी आपको करके बताता हूं। देखिए, जैसे अगर 148 का स्क्वायर निकालना हो, ठीक, तो सबसे पहला क्या करना है, सिंगल डिजिट, 8 का स्क्वायर कितना 4, कैरी आई, हाँ बिल्कुल आई, कितनी 6। अब मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान देना, अब मैं लिखूंगा नहीं कुछ, अब मैं सारी कैलकुलेशन दिमाग में करूंगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना एक एक वर्ड्स को। ठीक, अब कितने डिजिट हमको लेने हैं, ठीक, ये हो गए हमारे 2 डिजिट, तो डबल में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके डबल, तो 8 4 जाओ 32, और 32 का डबल कितना 64, और कैरी कितना है 6, तो 64 + 6 कितना हो गया 70, तो सर 70 में क्या लिखोगे 0, और 7 क्या हो गया हमारा कैरी, अगेन जनरेट हुआ। ठीक, क्लियर है इतना। अब कितने प्लेस लोगे, 3 प्लेस, 3 में क्या करते हैं, ऑल्टरनेट को मल्टीप्लाई करके डबल, और बीच वाले के स्क्वायर को जोड़ देते हैं, तो 8 1 जा 8, 8 का डबल 16, और बीच में क्या है 4, 4 का स्क्वायर अगेन 16, तो 16 + 16 कितना हो गया आपका 32, कैरी है, हाँ है, कितना है 7, तो 32 + 7 कितना हो गया 39, तो क्या लिखोगे 9, और 3 हमारी क्या हो गई बेटा कैरी। अब जैसे ही 3 हमको हो गए, 3 पार्ट कंप्लीट। ठीक, तो एक को क्या करो उड़ा दो। ठीक, उड़ा दी। अब क्या बचा 2 पार्ट बचा। अब 2 में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके डबल, तो 4 × 1 4, और 4 का डबल 8, क्या कैरी है, हाँ है, कितनी है 3, तो 8 और 3 11, अगेन कैरी क्या बनी 1। अब क्या करो, इसको उड़ा दो, अब क्या बचा 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और कैरी कितना है 1, तो 1 + 1 कितना 2, तो हमारा आंसर जो बना बेटा 148 का, वो क्या बना 21904 बना। क्लियर है, सबको बात समझ में आई। अब मैं एक और कर देता हूं, 834 भी कर देता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल एक बार देखो, पहली बार कोई चीज पढ़ोगे कठिन लगेगी, चाहे मुझसे पढ़ो चाहे दुनिया की किसी भी फैकल्टी से पढ़ो। ठीक, पहली बार चीजें बिल्कुल कठिन लगेंगी, लेकिन जब आप उसको अच्छे से सुनोगे, समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक, तो वो चीजें आपको क्या हो जाएंगी, आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगी, और आपको उस पर कमांड बन जाएगी। ठीक है, और हो सकता है कुछ अदर फैक्टर्स हो जिससे आपको ये चीजें क्या लगे, टफ लगे। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए आप डबल नहीं कर पा रहे हो, या मेंटली आप एडिशन नहीं कर पा रहे हो, आप उतने अच्छे नहीं हो सिंप्लीफिकेशन में, तब हो सकता है कहीं ना कहीं आपको अनकंफर्ट आएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, इस चैनल पे बने रहो, बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें हो जाएंगी, ये मेरा आपको दावा है। ठीक है, चलिए 834 करते हैं। चलो बताओ सभी लोग, 4 का स्क्वायर 16, ठीक, लेकिन क्या लिखोगे 6 लिखोगे, तो 1 क्या हो जाएगा
कैरी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, डबल डिजिट, तो 4 3 जा 12, 12 का डबल 24 और 1 कैरी यानी 25, अगेन कैरी क्या हुआ 2, ठीक। अब कितने डिजिट, 3, 3 में क्या करते हैं, ऑल्टरनेट को मल्टीप्लाई करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर, तो 8 चौक 32, 32 दूनी 64 और ये क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, 64 और 9 कितना तुम्हारा हो गया, तो 64 और 9 कितना हो गया 73 और ये क्या है 2 कैरी, 73 और 2 75, ठीक, यानी 75, यानी 7 क्या हो गया अगेन कैरी, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 7। अब इसको उड़ा दो क्योंकि 3 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब क्या करना है, फिर से बचे 2 पार्ट, दो पार्ट में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके डबल, तो 8 3 जा 24, 24 का डबल 48 और 48 प्लस 7 हमारा कैरी था, तो 48 प्लस 7 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो 55 में क्या लिखोगे 5, अगेन कैरी क्या हुआ 5, इसको उड़ा दो, 8 का स्क्वायर 64 और 5 क्या है कैरी, तो 64 प्लस 5 कितना 69, तो हमारा आंसर क्या बना 69556, ठीक। तो इस तरीके से आपने क्या किया, ठीक, 834 का स्क्वायर निकाला। आई होप 3 एग्जाम्पल करने के बाद आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। करना इसी मेथड से है, ठीक ना। अब देखो, अब कुछ लोग कहेंगे सर मेथड 1 से ही बता दो, ठीक है, क्योंकि वो हमको ज्यादा समझ में आया, ठीक है। तो उन गरीबों के लिए मेथड 1 भी आपको मैं बता देता हूं, समझो, लेकिन करना नहीं है, जान लो, ठीक है। ये स्ट्रिक्ट क्या कहते हैं, आपको गाइडलाइन है कि आपको नहीं करना है। चलो 512 का स्क्वायर मेथड 1 से मैं आपको सिखा रहा हूँ। मेथड 1 में क्या करते थे, यूनिट प्लेस का स्क्वायर और फिर बाकी प्लेस का स्क्वायर, ठीक। तो वहां बाकी प्लेस तो एक ही होती थी, यहाँ कितनी है 2। अब चलो यूनिट प्लेस का स्क्वायर आई, तो 2 का स्क्वायर कितना 04 लिख लिया, जो बिल्कुल सेम, तो यानी यूनिट प्लेस का स्क्वायर हमने लिख लिया। अब क्या है, यहाँ टेंस प्लेस नहीं लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ कितनी प्लेसेस मिल रही है 2, तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ रिमेनिंग पोर्शन, ठीक। यहाँ पर रिमेनिंग पोर्शन का क्या करना है स्क्वायर, तो रिमेनिंग पोर्शन क्या है 51। अब देखो यही सारा गेम चालू हो गया। अब अगर आप में से किसी को 51 का स्क्वायर याद है, तब तो वो डायरेक्टली यहां लिख देगा 2601, मेरी बात समझना बिल्कुल, ठीक। लेकिन अगर किसी को नहीं याद है तो सोचो उसको फिर से 51 का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेथड 1 करना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्यों नहीं तुम्हें रिकमेंड कर रहा था मेथड 1, सिर्फ इसीलिए। अगर याद है तब तो चलो ठीक है 2601, इफ इन केस अगर तुम्हें नहीं याद है देन अगेन आपको 51 का मेथड 1 से निकालना पड़ेगा। मैं नहीं निकाल रहा हूं, मैं पीछे बता चुका हूं इसलिए, और मुझे याद भी था इसलिए मैंने क्या लिखा 2601। क्लियर है सबको, ठीक। इसलिए क्या कहते मैं आपको मना कर रहा था। अच्छा अब आगे कैसे करेंगे ये समझो। क्या करते थे, इन दोनों प्लेसेस को मल्टीप्लाई करके डबल करते थे ना। तो एक प्लेस तो ये है 51 और एक क्या है 2, तो 51 इंटू 2 कितना हो जाएगा 102, और इसका डबल करना है यानी कितना 204, और एक प्लेस छोड़ के लिखना है तो लिख दो एक प्लेस छोड़ के, तो 204, ठीक। अब जोड़ दो, ये 4 ये 4 ये 1 2 और 2 6 2 1 4 4, और यही आंसर तुमको पहले भी मिला था। क्लियर है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको इजी लगता है, ठीक, तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ऐसे केसेस में आपको, ठीक, स्क्वायर्स याद होने चाहिए और एग्जाम में स्ट्राइक कर जाना चाहिए, ठीक, तुरंत। अदरवाइज आप मेथड 2 फॉलो करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अनकंफर्ट जोन आएगा, ठीक। लेकिन आप जैसे ही प्रैक्टिस करोगे 100 टाइम्स डेफिनेटली आप 10 सेकंड क्या 5 सेकंड में भी निकाल लोगे, ठीक। इससे आपकी मेंटल पावर बहुत बढ़ेगी, ठीक, और आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है उस पर आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखो भाई मैं सिंपल सी एक बात हमेशा कहता हूं, प्री में सारा गेम स्पीड का है, रट्टू तोता, जो रट लिया जिसने क्वेश्चन रट लिए और जिसकी कैलकुलेशन स्पीड तगड़ी है, ठीक, वो बच्चा हमेशा प्री निकालेगा, हमेशा, चाहे वो कैसा ही बच्चा, एवरेज हो टॉपर हो कोई भी हो, ठीक। लेकिन वो बच्चा कभी जिंदगी भर मेंस नहीं निकाल पाएगा। उसका रीजन, क्योंकि उसने चीजें क्या की हैं, रटी हुई हैं। मेंस पूरा किससे निकलेगा, कॉन्सेप्ट से, लॉजिक। आपका लॉजिक पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन भाई सीढ़ियां तो दोनों चढ़नी है, क्योंकि मेंस तक आना है तो प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कैलकुलेटिव मैथ प्लस लॉजिकल मैथ, ये कंप्लीट से ही आप क्या बनोगे, आपको सक्सेस
मिलेगी। क्लियर है? ये मैं आपको जो मैंने सबसे पहली वीडियो डाली थी उसमें भी मैंने ये बात आपको समझाई है। तो प्री में सारा गेम स्पीड का है, ठीक, आपकी कैलकुलेशन का है, ठीक, और मेंस में सारा गेम आपके कॉन्सेप्ट का है, थिंकिंग का है। बच्चे एक क्वेश्चन भी नहीं हिला पाते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं कि क्वांट में वो एक क्वेश्चन वो पिकअप ही नहीं कर पाते कि हम कौन सा क्वेश्चन करें जब वो क्या कहते हैं पेपर पढ़ते हैं तो, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट उनके अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी क्या कहते हैं दोनों तरीके से आपको तैयार रहना है, ठीक। ऐसा नहीं कि अरे मैं तो तुरंत कैलकुलेशन कर देता हूँ, ठीक, अरे मेरे तो लॉजिक बहुत अच्छे हैं। किसी एक चीज से कुछ नहीं होने वाला। जब तक दोनों चीजें स्ट्रांग नहीं होंगी तब तक आप क्या कहते हैं नहीं एग्जाम निकाल पाओगे, ठीक है। मैं भी दूंगा तो मुझे भी वही काम करना पड़ेगा, ठीक। तो आज का सेशन मैं यहीं पर खत्म करता हूं, ठीक। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी, खासकर नए बच्चों को तो जरूर मिली होंगी, लेकिन जो मेरे पुराने बच्चे हैं, जो क्लास वाले बच्चे हैं, उनको भी बहुत कुछ यहाँ देखने को सीखने को मिला होगा, ठीक। तो आप सभी लोग क्या कहते हैं अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कमांड बनाइए और कोशिश करिए कि आप स्क्वायर बिना पेन उठाए लिख सकें, ठीक, और निकाल सकें या कम से कम समय में निकाल सकें। ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्लर्क में आपको पता है जब आप आरआरबी क्लर्क दोगे तो 75 आपको करना ही करना है, 75 से कम में काम नहीं बनेगा, ठीक। और वो तो न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, आपको पता है ना न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो वहां पर क्या कहते हैं मेनली क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, चेक होगी, ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, टेलीग्राम पे क्या कहते हैं जुड़िए, ठीक। जो भी मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ उनको पूरा करिए, अपने दोस्तों तक सारी बातें पहुँचाइए, ठीक। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो डेफिनेटली क्या कहते हैं मेरे वीडियोस को प्रमोट करिए, अपने जो आपके जो ग्रुप्स हैं इंडिविजुअल उसमें शेयर करिए, ठीक। तो आज की क्लास में यहीं खत्म करता हूँ। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और बहुत मन लगाकर पढ़ाई करिए, ठीक है। आपको एग्जाम निकालना ही निकालना है।